हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको कितना दिया है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और एक टावर है जिसका एंगल हमें कितना दिया है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हमें हाइट निकालनी है, इट मीन्स ए बी की हाइट निकालनी है। ये टावर की हाइट तो हमको दी हुई है, बिल्डिंग की हाइट हमको निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल डी सी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 60 डिग्री। 50 अपॉन बी सी, tan 60 कितना होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी √3 इक्वल टू 50, बी सी इक्वल टू 50 अपॉन √3। देखो हमने बी सी निकाल लिया, अभी तो हमें ये निकालना है ना ए बी। तो अब ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये वाला ट्राइंगल अब लेंगे ना। इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 30। ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन √3 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को √3 से मल्टीप्लाई किया, ए बी √3 इक्वल टू ये 50 रूट अपॉन √3 को 1 से किया तो 50 अपॉन √3। अब देखो ये √3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ए बी इक्वल टू 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में। तो √3 मल्टीप्लाई √3, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 50 अपॉन 3। आगे इसको डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा कितना, 16/2/3 मीटर। आप आगे क्या लिख सकते हो अब यहाँ पे, हैंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16/2/3 मीटर। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल दिए हुए हैं और दोनों की हाइट क्या है, सेम है और एक दूसरे के अपोजिट है। एक इधर है तो एक इधर है। ईदर साइड ऑफ द रोड, जो साइड के इधर उधर खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। विच देखो किसके आगे लगा है, रोड के। तो जिसके आगे विच लगा है ना, ये उसी के लिए बात कर रहा है, इट मीन्स रोड। तो रोड कितना है, 80 मीटर वाइड है। जो बी सी ए पूरा रोड है ये 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो बीच में एक ये पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से ये दोनों जा रहे हैं, तो देखो इसका एंगल कितना दिया है उसने, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें एक तो हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, इट मीन्स ए बी और सी डी निकालना है, और जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो डिस्टेंस निकालना है। तो आइए देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें बताया है इसने कि दोनों जो ये पोल हैं वो इक्वल हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स, ए बी एंड सी डी बी द पोल्स एंड ओ इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एलिवेशन एंगल्स आर मेजर्ड। ये ओ वो पॉइंट है। तो देखो ए बी और सी डी तो इक्वल ही है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे कि ए बी इक्वल टू सी डी। अब एक एक ट्राइंगल लेके सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल डी सी ओ में क्या लिखेंगे, डी सी अपॉन में ओ सी इक्वल टू tan √3। डी सी अपॉन में ओ सी, tan √3 क्या होगा, tan 30 क्या होगा, 1 अपॉन √3। तो डी सी को √3 से और ओ सी को 1 से, तो ओ सी की वैल्यू क्या आ गई, डी सी
3 और OC को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे x लिखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू DC√3। ठीक है, इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लो। अब दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABO में AB अपॉन BO इक्वल टू tan 60 डिग्री। BO की वैल्यू क्या है मेरे पास, 80 माइनस x अपॉन tan 60 कितना हो गया, √3। इसके नीचे 1 लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB √3 80 माइनस x, ये √3 इनके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। AB इक्वल टू 80√3 माइनस √3x। अब देखो AB और इक्वल टू CD है ना, तो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं ना। AB की जगह हम यहाँ CD लिख सकते हैं, तो CD कितना हो जाएगा, 80√3 माइनस √3x। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास CD है, तो इस CD की वैल्यू भी तो मैं निकाल सकती हूँ ना। यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि CD है जो ये यहीं रह जाएगा, इट मीन्स DC, और जो ये √3 इधर मल्टीप्लाई में है ये x के अपॉन में आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं ना हम, इक्वेशन 1 इसको ना मान के आप इसको मान लो। ठीक है, तो CD की जगह अब क्या लिखोगे यहाँ पे, x अपॉन √3 इक्वल टू 80√3 माइनस √3x। अब देखो x वाली वैल्यू को हम एक साथ लेके आ जाते हैं, तो x √3 प्लस √3x इक्वल टू 80√3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे √3 आ जाएगा, x प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3x, इधर 80√3। आगे सॉल्व करो इसको, 4x और ये वाला √3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 80 मल्टीप्लाई √3 कितना हो गया, 3। 4x इक्वल टू 240। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई अब, 240 अपॉन में 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 60। तो x की वैल्यू 60 आ गई। आगे यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं आपको, x इज इक्वल टू 60 मीटर। अब x आ गया मतलब ये वाला डिस्टेंस आ गया मेरे पास, लेकिन इसने तो मुझे पोल की हाइट भी निकालने के लिए बोला था, तो वो पोल की हाइट मेरे पास क्या थी, AB और CD थी। AB और CD थी ना, तो आगे कैसे निकालोगे इसको, देखो AB बराबर CD, तो इस क्वेश्चन में जो CD है, AB बराबर CD तो है ही। फर्स्ट इक्वेशन में देखो CD इक्वल टू x अपॉन √3, x की जगह पे आप क्या रखोगे, 60 अपॉन में √3, रैशनलाइजेशन करोगे तो √3 अपॉन √3, 60 √3 अपॉन 3, ये कितना आ गया, 20 √3। तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, 20 √3। अब CD की वैल्यू आ गई तो AB की भी आ गई ना, क्योंकि दोनों तो सेम है, और डिस्टेंस निकालना था, तो वो डिस्टेंस क्या माना था हमने, एक तो 80 माइनस x है, तो 80 माइनस x को क्या लिखोगे, 80 माइनस x की जगह पे कितना, 60, इधर आ गया 20, और दूसरा वाला डिस्टेंस कितना था, x, तो x की जगह कितना आ गया, 60 मीटर। तो आपके देखो 3 आंसर होंगे ये, एक तो 20 √3 मीटर एंड 20 मीटर एंड 60 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए।